Assalamualaikum, this is Oxford Progressive English Unit 1 Striving for Peace यानी अमन के लिए कोशा. My peace poem is the first lesson here, which is written by two young people, 12-year-old Hallam Sanders, and the other is a 13-year-old Amina Bukrech, जिसने कि इंग्लैंड में पनाह ली. और एमिना जो है उसने नेशनल कंपटीशन में विन किया अपनी एक पोएम लेमेंट फॉर सेरिया यानी शाम के लिए अफसोस. ही न्यू नो इंग्लिश यानी जब एमिना ने इस पोएम के लिए प्राइज़ विन किया नेशनल कंपटीशन में, वो इंग्लिश नहीं जानती थी. सो हियर इज़ द फर्स्ट स्टैंजा. पीस लाइक वेव्स लेपिंग एट द जॉय गोल्ड सैंड. अमन जैसे लहरों की खुशी सोने की रेत पर लपकती है. फ्लडिंग इन टू रिक्लेम द लैंड. ज़मीन पर दोबारा दावा करने के लिए सैलाब. लाइक अ होप फिल्ड समर सनराइज. उम्मीद से भरे मौसम गर्मा के तलू की तरह. फुल ऑफ प्रोमिसेस. वादों से भरे बट ओ. तो फर्स्ट एंजा में जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रहा है कि अमन जैसे खुशियों की लहर होती है और वो सोने की रेत पर पहुंचती हैं, सोने की रेत की तरह लपकती हैं. और जो सैलाब है वो इस तरह से, वो जो पानी है सैलाब को इस तरह शो कर रहा होता है, इस तरह ऊपर आ रहा होता है कि जैसे वो भी ज़मीन पर आ जाएगा. और होपफिल्ड समर सनराइज़ है, मतलब कि मौसम गर्मा का तलुए सूरज होता है वो होप से भरा होता है, उम्मीदों से भरा होता है और वादों से भरा हुआ है. बट ओ, लेकिन ओ. So long in coming to seek war-trapped children who weep in their country so stack where stray dog bark. फंसे बच्चों को ढूंढने आने में जो अपने मुल्क में रोते हैं, उनका मुल्क इतना सख्त है जहाँ आवारा कुत्ते भौंकते हैं. यानी कि बच्चे फंसे हुए हैं, जब उनको अमन ढूंढने आएगा तो लेकिन वो आने में देर कर देगा या उनके उसके आने में देर हो जाएगी. और उस वक्त यानी जंग के टाइम में उनके मुल्क में इतने सख्त हालात चल रहे हैं कि सिर्फ वहाँ पे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है. इसका जो ये जो सेकंड स्टैंजा है ये थर्ड के साथ थोड़ा कनेक्टेड है इसकी फर्स्ट लाइन के साथ. पीस इज़ द डाउन. पीस अमन जो है वो डाउन सुबह का क्रॉकरियल क्रो है यानी जो मुर्गा सुबह अजान देता है उसकी तरह है. अवेकिंग द लैंड जो कि ज़मीन को बेदार करता है. बट ओ सो लॉन्ग इज़ कमिंग उसके आने में देर है. टू वेयर बॉम्ब्स रेन डाउन और जहाँ बमबारी होती है बारिश की तरह. एंड इट स्ट्रगल टू कीप होपिंग दैट पीस विल ओवरकम. और ये उम्मीद रखना भी एक जदोजहद है कि कभी अमन आएगा. यानी वो कहता है कि उस जगह पे यानी जहाँ जंग हो रही है वहाँ पे सुबह मुर्गा जो है वो अजान नहीं देता बल्कि वहाँ पे सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है. और वो मुर्गा जब अजान देता है तो वहाँ पे सब पीसफुल होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है. तो उससे ज़मीन सब लोग जागते हैं, पता चल जाता है कि सुबह का टाइम है. लेकिन उसके आने में देर है यानी उसके आने में देर है. और वहाँ पे बिल्कुल बमबारी ऐसी हो रही है कि जिस तरह बारिश हो रही हो. और उस जगह पे यानी जहाँ पे ये सब हालात हों, बच्चे रो रहे हों और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें हों, मुर्गा अजान नहीं दे रहा हो, वहाँ पे अमन के लिए होप करना, अमन की उम्मीद रखना भी बिल्कुल एक जदोजहद की तरह है कि अमन कभी आएगा भी. में एक बार फिर सोचेंगे. लाइक वेव क्रशिंग द लव गोल्ड सैंड रशिंग इन टू रिक्लेम द लैंड लाइक अ होप फिल्ड समर सनराइज. लेकिन आखिरकार उनको अमन मिलेगा. वो एक बार अमन को फिर से जानेंगे. उम्मीद से भरे मौसम गर्मा के तलुह की तरह ज़मीन पर दोबारा दावा करने के लिए दौड़ती हुई मोहब्बत की सुनहरी रेत को चलनी करने वाली लहरों की तरह. फिर नेक्स्ट स्टैंजा में पीस विल हश द क्राइज. अमन उन लोगों की चीखों को खामोश कर देगा. ऑफ दोज हु कैन रिमेंबर ओनली लाइज. जो सिर्फ झूठ याद रख सकते हैं. दे विल टेस्ट फ्रेश समर एयर. वो मौसम गर्मा की ताज़ा हवा का मज़ा चखेंगे. when peace will reign when peace will reign in countries when people where war have ceased at last out there. जब उन ममालिक में अमन का राज होगा जहाँ जंगें आखिरकार ख़त्म हो चुकी होंगी या जहाँ जंगें आखिरकार ख़त्म हो चुकी हैं. दे विल हैव पीस अगेन एट लास्ट. और आखिरकार उन्हें दोबारा सुकून मिलेगा. इन सब लाइंस में पोइट ये कहना चाह रहा है कि जब अमन आएगा और जो लोग चीख रहे हैं अमन की वजह से वो सब खामोश हो जाएंगे. और और वो भी
वो लोग, अमन उन लोगों की चीखों को खामोश कर देगा जो सिर्फ झूठ पर यकीन रखते हैं, यानी वो इस बात पे यकीन ही नहीं रखते कि अमन आएगा। यानी जब समर आएगा, यानी जब मौसम गर्मा आएगा तो वो उसकी हवा का मज़ा चखेंगे, और उन ममालिक में भी अमन ही होगा जहाँ पे जंगें रह चुकी हैं, और आखिरकार उन्हें अमन मिलेगा। So here is our first lesson come to an end. Hopefully you will understand it and it will. So here is our first unit one lesson. First lesson has been done. अगर अच्छा लगा हो या हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।